आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। शाहराहों के तामीरी कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने मुनक़िद किया जायज़ा इजलास। तबक़ाती सर्वे गुमराह कुन और झूठ पर मबनी, BRS कायदीन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। मजलिस अरकान असम्बली मुताल्लिक़ा हल्क़ों में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़। LB नगर में तामीरी काम के दौरान सेलर का मलबा मुनहदिम, 3 मजदूर हलाक। मुताल्लिक़ा पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। हैदराबाद सिटी पुलिस नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग की कार्रवाइयाँ। एक नाइजीरियाई शहरी को मुल्क बदर किया गया। 1 करोड़ 60 लाख रुपये मालियती अशिया की गई जब्त। नाज़रीन, इसके अलावा सियासी खबरों की तफसील देखेंगे। वज़ीर आला तेलंगाना A रेवंत रेड्डी ने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में बेहतरीन मुजाहरा करने वाली क्रिकेट खिलाड़ी गोंगड़ी त्रिशा से मुलाकात की और उन्हें तहनीत पेश की। वज़ीर आला की क़यामगाह वाक़ जुबली हिल्स पर हुई इस मुलाकात में त्रिशा के अफराद ख़ानदान, रियासती वज़ीर P श्रीनिवास रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर आला ने इस मौके पर त्रिशा को 1 करोड़ रुपये इनाम के तौर पर देने का भी ऐलान किया। वहीं त्रिशा की कोच और ट्रेनर को भी 10-10 लाख रुपये फीकस देने का ऐलान किया गया। वज़ीर इमारत व शुआरा कोमट वेंकट रेड्डी ने BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में अपने महकमे के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए रियासत भर में R&B के तहत तामीर की जाने वाली शाहराहों के तामीरी कामों का जायज़ा लेते हुए अहदेदारों को हिदायत दी कि फ़ौरी तौर पर ज़ेर-ए-इल्तिवा तामीरी कामों को पाए तकमील करें और जहां भी बिलखुसूस देहात में नई शाहराहों के तामीरी काम का आगाज़ करने के लिए टेंडर्स तलब किए गए हैं, उनके कामों को फौरी तौर पर शुरू करने के इक़दाम किए जाएं।
अपोजिशन कायद खानसास कौंसल मधुसूदन चारी और बीआरएस रुकन असम्बली जी कमलाकर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस का बीसी तबके को इंसाफ दिलाने के लिए ज़ात की बुनियाद पर किया गया सर्वे गुमराहकुन और झूठा है और कांग्रेस हमेशा की तरह बीसी तबके को वोट बैंक की तरह इस बार भी इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने बताया कि बीआरएस के दौर इख्तिदार में किया गया जामे सर्वे में बीसी तबके की जो आबादी थी मौजूदा सर्वे में उसमें भी कम आबादी जाहिर की गई है, जिससे बीसी तबके को फ़ायदा होने की बजाय नुकसान होगा। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया कि बीसी तबके को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएँ। ప్రభుత్వం తప్పు తెలుసుకొని మళ్ళీ రీసర్వే చేస్తుంది। దానితో పాటు ఈ 42% రిజర్వేషన్లు ఏదైతే హామీ ఇచ్చిందో దానికి కట్టుబడి ఉంటారు। అదే రకంగా ఈ కులగణన విషయంలో దేశవ్యాప్తంగా పార్లమెంటు స్థాయిలో చట్టసభల స్థాయిలో కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకొని బీసీలకు న్యాయం చేస్తారనేటువంటి భావనతో మేము ఉంటుంది। నిన్న జరిగినటువంటి వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి నివేదిక ప్రకారం తెలంగాణలో 3,70,00,000 మంది ఉన్నారు। దాంట్లో దాదాపు 3,54,00,000 మంది పార్టిసిపేట్ అయ్యారు, ఇంకొక 16 లక్షల మంది పార్టిసిపేట్ కాలేదన్నారు। మనందరికీ కూడా తెలుసు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇక అంతకు మించినటువంటి స్టాండర్డ్ గణన ఓటర్ల వారికి ఇంకోటి ఉండదు। వాళ్ళు తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఇచ్చిన లేటెస్ట్ ఓటర్ల లిస్టు ప్రకారంగా 3,35,00,000 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు। వాస్తవాలు బయటకు వస్తున్నాయి కదా, ఇమ్మీడియట్ అసెంబ్లీలో ఒక బిల్లు పెడతారు కావచ్చు, ఆ బిల్లు ద్వారా మన చర్చ జరుగుతుంది కావచ్చు, దాని తర్వాత అమెండ్మెంట్ చేసుకొని బీసీలకు ఒక న్యాయం చేస్తాను అనుకున్నాం। కానీ గదే స్టేట్మెంట్ తీసుకొని వచ్చి చౌకవర్ చల్లయ్యనమాట స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోయారు। ఈరోజు నేను ముఖ్యంగా ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్తున్నాను। ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము బీసీలనే మోసం చేయడం కాదు, అసెంబ్లీనే మొత్తం మోసం చేశారు। ఒక్కసారి గమనించండి దయచేసి। దీనికి అంకురార్పణ మొదలుపెట్టింది కేసీఆర్ గారు। ఆనాడు ఎన్టీ రామారావు బీసీల పట్ల ఎంత ప్రేమ ఇచ్చారో అంతకు రెట్టింపుగా మాకు కేసీఆర్ గారు ఈ బీసీల అభ్యున్నతి ఉండాలి, సగానికి పైగా ఉన్న బీసీలు సగానికి పైగా ఉన్న జనాభాకు మనం న్యాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో 16/11/2021 నవంబర్ 11, 2021 కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రిన ఒక కమిషన్ అపాయింట్ చేశారు, ఒక కమిషన్ ఏర్పాటు చేశారు। బీసీ కమిషన్ ఆ రోజు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। వకలాపురం చైర్మన్గా జియో నెంబర్ 9 ఇవ్వడం జరిగింది। ఇది జియో నెంబర్ 9 కేసీఆర్ గారు ఇచ్చింది। వకలాపురం మోహన్ గారు, కృష్ణమోహన్ గారు, ఉపేంద్ర గారు, శుభప్రద పటేల్ గారు, కిషోర్ संगारेड्डी के गुम्मडीडाला मंडल के पारानगर में डंपिंग यार्ड के क़याम के खिलाफ बीआरएस लीडर सुनीता लक्ष्मण रेड्डी की तरफ से एहतजाज किया गया। बताया जाता है कि तकरीबन 10 देहातों के मुकामी अफराद भी इसमें शामिल थे। नरसापुर के रुकन असम्बली सुनीता लक्ष्मण रेड्डी को पुलिस ने बाद में एहतजाज के दौरान गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर धक्कमपेल के मनाजिर भी देखे गए। దాని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రామాలంతా వ్యతిరేకిస్తున్నాము। ఎందుకంటే ఈ ప్యారానగర్ పొల్యూషన్ అంతా కూడా శివంపేట మండలానికి అటు నర్సాపూర్ రాయరావు చెరువు దాని కింద దాదాపు 1000 ఎకరాలు పండుతాయి। ఆ గ్రహానికి సంబంధించి మొత్తం పొల్యూషన్ వస్తుంది। ఇక్కడ గ్రామాలంతా వద్దని మొత్తుకున్నా గతంలో మేము ఆపడం జరిగింది। ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కోర్టుకు స్టేకి పోవడం జరిగింది। కోర్టుకు స్టేకి వెళ్తే ఈ రోజు కోర్టు కూడా స్టేటస్ కో మెయింటైన్ చేయమని చెప్పేసి ఇచ్చినా ఆ స్టేటస్ కో పట్టించుకోకుండా ఈ రోజు పోలీస్ జులంతోని పోలీస్ రాజ్యంగా ప్రజాపాలన రాజ్యం కాదు ఇది, పోలీస్ రాజ్యం। మరి వీళ్ళ ద్వారా మరి ఈ రోజు అందరూ
वज़ीर पंचायत राज व ख़वातीन व बहबूद व अतफ़ाल सीताका ने गांधी भवन में मुनक़िदा प्रजावानी आमने सामने प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए रियासत भर के कई अजला और ग्रेटर हैदराबाद की आवाम से मुलाकात की। उनके मसाइल की समाअत करते हुए उन्हें तयक़ुन दिया कि अनक़रीब उनके मसाइल की यकसोई की जाएगी। बाद अज़ां रियासती वज़ीर सीताका ने मीडिया से बात करते हुए साबिक़ BRS हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने ना आवाम को राशन कार्ड फराहम किए और ना ही डबल बेडरूम मकानात फराहम किए और ना ही किसानों के कर्ज़-ए-जात माफ़ किए। आवाम कांग्रेस हुकूमत से रुजू होते हुए नई दरख्वास्तें लेने पर जोर दे रही हैं। టీఆర్ఎస్ నాయకులు ఈ కుల బహిష్కరణ అంటే ఈ కులగణన బహిష్కరించాలన్నారు. ఎంత దరిద్రం అంటే ఇవాళ నువ్వు లిమ్కా బుక్ కోసమేమో కుల సమగ్ర సర్వే పేరు చెప్పి ఒక్క రోజులో దేశ విదేశాల నుంచి రప్పించి రికార్డు కోసం పంపించినావు. మేము ఇవాళ కుల సమగ్ర సర్వే చేసి ఏ కులం ఎంతో తేల్చి వాళ్లకు సంక్షేమ పథకాలు కానీ వాళ్ళకు రాజకీయ అవకాశాలు కానీ ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు కానీ మరి సామాజిక డెవలప్మెంట్ కానీ చేయాలని మేము ఒక లక్ష్యం పెట్టుకొని చూస్తే దీన్ని కంపేర్ చేసి మాట్లాడుతారు. వాళ్ళు ఇచ్చింది 51, మేము ఇచ్చింది 56%. మా సర్వేలో వచ్చింది 56%. ఎక్కడ తక్కువ వచ్చింది? ఇవాళ తక్కువ ఎక్కడ రాలే. వాళ్ళ సర్వేలో ఓసీలకు ఆనాడు 23% ఇచ్చారు. ఈరోజు మా సర్వేలో 15% వచ్చింది. ఎక్కడ ఓసీలో పెంచినా ఎక్కడ బీసీలో తగ్గించినాం. ఇక మా పార్టీ కాదా ఆయన డిసైడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నా బాధ, ఎందుకంటే నేను కూడా మల్లన్న కోసం చాలా కష్టపడ్డాం, పనిచేసినాం. పార్టీలో మాట్లాడాలనుకున్నప్పుడు పార్టీ లైన్లో ఉండాలి. లేదా మీకు డౌట్స్ ఉంటే ఇది ఎట్లా చేసినామని ఆయనను కూడా 2-3 మీటింగ్లో పిలిచినాం. నేనే కదా పంచాయతీరాజ్ శాఖ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు కూడా ఉండిగా ఆయనను కూడా 2-3 మీటింగ్లకు వచ్చిండు. కాబట్టి ఇవాళ కుల సమగ్ర ఈ యొక్క కులగణన జరుగుతుంటే ఈ యొక్క సమగ్ర సర్వేలో అధికారులకు సహకరించాల్సినటువంటి ప్రజాప్రతినిధులుగా ఉండి BRS పార్టీ ఎంత దుర్మార్గం అంటే వాళ్ళు ఈ సర్వేలో పాల్గొనలే. మేము ఒక టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం, సామాజిక ఆర్థిక ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాల కోసం ఈ కుల సమగ్ర సర్వేను మేము నిర్వహించినాం. ఇవాళ వాళ్ళకి ఎక్కడ బీసీలకు పెరుగుతున్నాయో ఎవరి వాటా ఎంత పెరుగుతుందో అని వీళ్ళు పాల్గొనలేదు. పాల్గొనలకు మాట్లాడే అర్హత ఉందా? బీసీ సోదరులు కూడా ఆలోచించాలి, నిలదీయాలి. ఎందుకు వాళ్ళు పాల్గొనలేదు? వాళ్ళు అంటే దీన్ని తగ్గించాలనే కదా, ఈ యొక్క కుల సమగ్ర సర్వేను ఉనికిలోకి రానియకుండా చేయాలనే కదా. అలాంటి వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు బీసీల కోసం. బీసీ సోదరులు అంతకుముందే మాట్లాడారు. తోడేళ్ళు వచ్చి గొర్రెలను కాపాడుతామంటే ఎవరైనా గొర్రెలు నమ్ముతాయా? నేను గొర్రెనే కావచ్చు, కానీ నాకంటూ ఒకటి ఉన్నది. కానీ తోడేళ్ళ మీద డిపెండ్ అయి బతికే అంత దారుణమైన పరిస్థితి ఈ రాష్ట్రంలో ఏ వర్గాలకు లేదు. మా జాజుల సీనన్న కూడా అంటాడు, మేము తోడేళ్ళని నమ్ముతామా అమ్మ, మేము గొర్రెలమే కావచ్చు కానీ తోడేళ్ళని నమ్మని. ఇవాళ BRS లీడర్లు ఇవాళ నీతులు हैदराबाद में वाक़ बीजेपी हेडक्वार्टर के पास यादव तंजीम की तरफ से धरना दिया गया। एहतजाजी यादव तंजीम के कारकुनों का कहना था कि बीजेपी में यादव तबके को मौसर नुमाइंदगी नहीं दी गई है। एहतजाज के दौरान नारेबाजी भी देखी गई। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इस मौके पर धक्कम पेल भी देखी गई। కూడా వెతుకుతారు. మా సభ్యులందరూ కూడా మా శ్రీనివాస్ యాదవ్ అన్న, మల్లేష్ అన్న, మా గుడిగసీన్ అన్న, మల్లికార్జున అన్న అందరూ కూడా మా వాళ్ళు పనిచేస్తారు. కిషన్ రెడ్డి గారు, మేము కాలుకు బల్బాగ్ కట్టుకొని తిరుగుతాం. రాబోయే కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో కూడా బీజేపీ అభ్యర్థులను చిత్తుగా ఓడగొడతాం, జాగ్రత్త అని హెచ్చరిస్తున్నాం. रुकन असम्बली डी नागेंद्र की क़यामगाह पर BRS से कांग्रेस में शामिल होने वाले अरकान असम्बली को कानूनी कार्रवाई से महफूज रखने और स्पीकर की जानिब से दी जाने वाली नोटिस का जायज़ा लेने के लिए हुकूमत के मुशीर ख़ास नरेंद्र रेड्डी और लीगल सेल के माहिरीन का एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव की जानिब से पेश करदा दरख्वास्त पर अदालत से दरियाफ़्त किया कि स्पीकर को अरकान असम्बली के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए कितना वक्त दरकार होगा।
हैदराबाद से तिरुपति जाने वाली फ्लाइट में तकनीकी खराबी की वजह से मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। चारशंबे की सुबह 5:30 बजे रवाना होने वाली परवाज़ तकनीकी खराबी की वजह से वक्त पर उड़ान नहीं भर पाई। मुसाफिरीन ने इस ताख़ीर पर शदीद बरहमी का इजहार किया। मुसाफिरीन का कहना था कि आखिरी मिनट में फ़्लाइट की ताख़ीर की उन्हें इत्तला दी गई। 4 घंटे तक मुसाफिरीन को एयरपोर्ट पर ही इंतज़ार करना पड़ा। उनका कहना था कि एयरपोर्ट हुकाम की तरफ से इस बारे में कोई वजाहत नहीं की गई। नाज़रीन, कुल हिंद मजलिस मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया से जुड़ी खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन की जानिब से दोनों शहरों के अलावा अजला के उर्दू मीडियम सरकारी स्कूल्स में SSC मॉडल पेपर्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन खान साज कौंसल मिर्ज़ा अहमद बे क़ादरी और शादनगर कॉरपोरेटर मोहम्मद गौस ने फ़रखनगर में वाक़े ZPHS और उर्दू मीडियम स्कूल्स के तलबा तालिबात में सालार मिल्लत SSC मॉडल पेपर्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर मल्लेपल्ली ज़फ़र खां के अलावा दीगर मौजूद थे। बचा हुआ है तो 1 मंथ में ये बुक्स अगर आप लोग परफेक्टली प्रिपेयर हो गए आइए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के सिलसिले में ठोस इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मोबिन ने BNK कॉलोनी में किए जा रहे तामीरी कामों का मुआयना किया और GHMC ओहदेदारों को इन कामों के सिलसिले में ज़रूरी हिदायतें भी दी। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। अलावाजी रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मोबिन ने दीगर इलाक़ों का भी मुआयना किया और आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की जानकारी भी हासिल की। बाद अज़ां ओहदेदारों को भी हिदायत दी गई कि मज़कूरा कामों को जल्द अज जल्द तकमील किया जाए ताकि आवाम को कोई परेशानी लाहक ना हो। एस्टिमेट में कितने इंच डालना है? चाबी लाओ, हाँ एस्टिमेट चाबी लाओ, वो बताओ निकाल जाओ। ऊपर पर टिकट दिए डाल दे रहे हैं खाली मरे जाना गाड़ी वाले देखेगा तो साहब। अरे गाड़ी वाले को 2000 रुपये जेब में रख के भी जाते हैं लोग। हमारे क्या सिखा रहे हैं? गाड़ी वाले देखेगा 4 इंच का वो बनाओ, बना के चोरी बंगलो पकड़ के डालो हैं। तो क्या है वो दिख रहा है? तो 2 इंच है और क्या है? हाँ, क्या है दिख रहा नहीं, दिख रहा नहीं। हाँ, क्या है? पकड़ो लगाओ हाल होता बना दिए। गाड़ी वालों को खाली पैसे देना, दिखा के सर्टिफिकेट लाना है। तो क्या होता है? गाड़ी वाला देखिएगा 2 इंच है और क्या है? हाँ, मार्किंग करो 4 इंच कहाँ रहा वहाँ वो करो, करके करो तुम निकाल के। 5 इंच है ये और ये 5 ये यहाँ आ रहा तुम्हारा 2 इंच 2.5 इंच और क्या है? रूबी न्यूज़ की जराइम से जुड़ी खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे। मीरचौक पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में चाकू की नोक पर रकम उड़ा लेने का वाक़या पेश आया था, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया था। इस सिलसिले में पुलिस ने 5 नौजवानों को हिरासत में लिया है। DCP साउथ जोन के मुताबिक उनके कब्ज़े से
नकद रकम 18,500 रुपये के अलावा मोबाइल फ़ोन्स और एक एक्टिवा भी जब्त की गई है। डीसीपी साउथ जोन ने इस सिलसिले में मीडिया को मज़ीद तफसीलात भी बताएं। साउथ जोन में हमने एक इम्पॉर्टेंट डेकोइटी केस डिटेक्शन के बारे में सबको ब्रीफ करने के लिए रखी है। तो ये ग्रेव केस डेकोइटी का जो है 19 जनवरी को ये घटना हुई थी और उसके बाद 1 फरवरी को आके कंप्लेनेंट ने इसको हमें रिपोर्ट किया मीर चौक पुलिस स्टेशन में। कंप्लेनेंट के जो FIR उसने दिया है उसको अगर देखें तो वो एक ग्राइंडर एप्लीकेशन यूज़ करता था, ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये एक डेटिंग एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन के थ्रू उसका जो एक्यूज़ से है परिचय हुआ और एक दिन इस एक्यूज़ ने 19 के दिन उसको एक आइसोलेटेड लोकेशन में बुला के थ्रेटन किया और उसके साथ 4 लोग और थे। टोटल A1 to A5 इस केस में थी और उसको थ्रेटन करके उसको नाइफ दिखा के उससे ATM कार्ड ले लिया और बाद में उसमें से 40,000 रुपये भी विड्रॉ हुए। कंप्लेनेंट ने 1 फरवरी के दिन आके हमें कंप्लेंट दिया और बहुत ही शॉर्ट नोटिस में जो हमारी टीम थी इस क्राइम के डिटेक्शन के पीछे लग गई और 4 दिनों में ही ये क्राइम डिटेक्ट हुआ और आज ये लोग अरेस्ट हुए हैं। ये लोग सभी इस एप्लीकेशन के थ्रू उसको बुलाए और उसको थ्रेटन करके उससे ATM लेके बाद में विड्रॉ करके अमाउंट आपस में डिवाइड कर लिए, जिसमें एक्यूज्ड A1 फहाद अली, A2 तौहीद, A3 रुमान, A4 अब्दुल रऊफ़ और A5 शोएब खान है। और इसमें जो अच्छा काम किया है मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी एडिशनल DCP साउथ जोन, ACP मीर चौक, SHO मीर चौक, DI मीर चौक और उनकी पूरी टीम का, जिसमें HC श्रीनिवास, PC संतोष, अनिल, साई किरण जो है। इन्होंने ATM विड्रॉ जो हुआ CCTV फुटेज के थ्रू पहले एक्यूज़ को पकड़ा और उसके बाद बाकी एक्यूज़ के बारे में भी पता चला। ये केस में अमाउंट रिकवरी 18,500 रुपीज़ हुई है, बाकी ये लोग खर्च कर चुके हैं। लेकिन ये केस इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें जो एक्यूज़ और कंप्लेनेंट के बीच फर्स्ट इंट्रोडक्शन हुआ वो एक ऑनलाइन डेटिंग एप्लीकेशन के थ्रू हुआ। तो एक पार्शियल साइबर क्राइम की तरह ही ये है, जहाँ पे उसको एक आइसोलेटेड लोकेशन में बुलाने के बाद एक्यूज़ ने उन्हें नाइफ दिखा के उनका ATM कार्ड लिया। तो सभी पब्लिक से हमारी यही गुजारिश है कि ऐसे किसी भी एप्लीकेशन, अनऑथराइज एप्लीकेशन को डाउनलोड ना करें, यूज़ ना करें और इस तरीके के जुर्मों से बचें। और साइबर क्राइम्स भी ज़्यादातर आजकल ऑनलाइन एप्लीकेशंस, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इनके थ्रू ही स्प्रेड हो रहे हैं। तो उसके खिलाफ भी, उसके अगेंस्ट भी एहतियात बरतें, यही हमारा सबको एक संदेश है। अलकापुर टाउनशिप स्पोर्ट्स पार्क के करीब रहजनी की वारदात पेश आई, जिसके दौरान एक तिलाई चेन उड़ा ली गई। मुतासरा खातून ने इस सिलसिले में नारसिंगी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने CCTV फुटेज हासिल करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया। नारसिंगी पुलिस ने फुटेज जारी किया, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि तिलाई चेन छीनने के बाद मुलजिम फरार हो गया, जबकि खातून वहीं गिर पड़ी। हैदराबाद सिटी पुलिस ने नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग के और लंगर हाउस पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए एक बैरूनी ड्रग सप्लायर को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 1300 ग्राम ड्रग्स जुमला मालियती 1 करोड़ 60 लाख रुपए बरामद किए।
मुलजिम नाइजीरिया का मुतवत्तिन बताया गया है। इसी तर्ज पर हैदराबाद सिटी पुलिस ने नाइजीरिया ही के एक बाशिंदे को मुल्क बदल करते हुए उसके मुल्क वापस भेज दिया। पुलिस के मुताबिक ये मुलजिम पासपोर्ट एक्ट के तहत 2 साल की सज़ा काट चुका है, जबकि ड्रग्स की मुंतकली के केसेस में भी ये मुलविस है। इस सिलसिले में मीडिया को तफसील भी बताई गई। हमारे HNU हैदराबाद नारकोटिक एनफोर्समेंट टीम और साउथ वेस्ट जोन पुलिस के दोनों जॉइंट ऑपरेशन के बरामद ऑलमोस्ट 3 लोग फॉरेन नेशनल्स आज पकड़े गए हैं। तो उसमें देखें तो पहला एक आदमी ओलिवर, और इसको जॉनसन भी बोलते हैं, अलियास जॉनसन भी, ये आज सुबह पकड़ा गया है। ये नाइजीरियन नेशनल है। ये 2009 में इंडिया को आया था, दिल्ली को बिजनेस वीसा पे आया था। तो आने के बाद उसने दिल्ली में थोड़ा ये ड्रग डिलीवरी देने वाले से कांटेक्ट लगाया था। तो उसमें ही ये वहाँ पर थोड़ा ड्रग बिजनेस करने से 2013 में इसको लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में इसके ऊपर केस हुआ था, हेरोइन ड्रग पेडलिंग करते। तो उसके लिए 5 साल 9 महीने जेल में भी बिताया है, 5 years 9 months ये जेल में भी था। तो जेल के आने के बाद इसने मुंबई में रिलोकेट किया था। मुंबई में नाला सुपारे एरिया है, वहाँ पर रहता था। वहाँ पर भी इसने थोड़े अपने नाइजीरियंस के साथ दोस्ती बनाई जो ड्रग पेडलिंग करते थे। तो वहाँ से फिर से ये ड्रग्स का बिजनेस फिर से शुरू करवाया। तो क्या है कि इसमें एक बात क्या है कि ये सिर्फ अपने लोगों को ही देता है, नाइजीरियंस को, हमारे लोकल्स और इस कंट्री के लोगों को ये ड्रग्स बरामद नहीं करता, ड्रग्स सप्लाई नहीं करता, ओनली इनके लोगों को लिए ही करता है। तो इसी हिसाब से ये हैदराबाद के नाइजीरियंस और बेंगलुरु के नाइजीरियंस को ही दे रहा था। तो उसी प्रकार इसको वो दिल्ली के जो पहले रहता था उसमें जो ये कॉन्टैक्ट्स हुए, वहाँ पर एक ओइबो नाम के पर्सन से, वो भी एक नाइजीरियन ही हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मालूम नहीं, सम काइंड ऑफ फॉरेन नेशनल ओनली। तो ओइबो से ही इसने ड्रग लेते, तो वो इसको सप्लाई करता था ओलिवर को, और ओलिवर दूसरों को ये सप्लाई करता है यहाँ ये बेंगलुरु और हैदराबाद में। तो उसी हिसाब से ओइबो ने इसको MDMA में ड्रग दिया था यहाँ पर बेचने के लिए। उसी हिसाब से ये हैदराबाद आया है, यहाँ पर आइडेंटिफाई, और मतलब यहाँ आने के बाद उसे पता चलता है कि किसको सप्लाई करना है, ओइबो बताएगा। तो ये ओइबो से कांटेक्ट करने से पहले ही हमारे HNU टीम ने इंफॉर्मेशन देने के बाद साउथ वेस्ट जोन के पुलिस, लंगर हाउस पुलिस ने इमीडिएटली आके इसको पकड़ा है। और इसको सर्च करे तो 1300 ग्राम्स MDMA इससे मिला था। तो ये अराउंड 1.6 crores वर्थ है, बहुत प्योर क्वालिटी का MDMA है ये। तो इसको आज पकड़े थे और इससे सेलफोन्स भी और कई और भी इसे सीज करवाए। उसको प्रॉपरली एनालाइज करके हम लीगली जो एक्शन लेना है वो लेंगे। पिछले अक्टूबर 25 को एक हनीन नाम के एक सुडानीस को पकड़ा था। तो उसको जो सप्लाई करता है ड्रग, वो रोमियो आज पकड़ा गया है। वो रोमियो खुद आया था बेंगलुरु से यहाँ पे, क्योंकि ये हनीन नाम का फॉरेन नेशनल यहाँ पर पकड़ा गया, तो उसका बिजनेस नहीं चल रहा था यहाँ हैदराबाद में। तो खुद वो यहाँ आके बिजनेस करना चाहता था। तो यहाँ आके वो हुमायूंनगर लिमिट्स में कंज्यूमर्स के लिए वो ये पैरामाउंट एरिया में आके थोड़े उसके नाइजीरियंस और कंज्यूमर्स को देख रहा है। तो हमें अगेन इन्फॉर्मेशन आया, तो इमीडिएटली साउथ वेस्ट जोन DCP साहब को बोले, तो उन्होंने हुमायूंनगर पुलिस को बोले और दोनों जाके पकड़े थे उसको जॉइंट ऑपरेशन में। तो पकड़े, तो वो पुराना केस में वो एब्सकॉन्डिंग है। तो उस एब्सकॉन्डिंग को हम हुमायूंनगर पुलिस लीगली कोर्ट में प्रोड्यूस करके लीगली कार्रवाई करेंगे। और फाइनली एक आदमी सिल्वेस्टर नाम का है। सो वो सिल्वेस्टर आज एक सस्पिशियस होते हुए दिखा था जब ये ऑपरेशंस कर रहे, तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आया था। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आया, तो उसको जाके पकड़े। तो वो 2012 में आया था मुंबई को, वो बिजनेस वीसा पे आया था। तो वो वीसा भी एक्सपायर हो गया है। और पुराने 2019 में ये मुंबई में पासपोर्ट एक्ट में एक केस में जेल में गया था 2 साल। उसके बाद आने के बाद इसको भी थोड़े ड्रग कॉन्टैक्ट से, इसको मोबाइल देख के तो थोड़ा पता चल रहा था। तो इसी हिसाब से अभी इसके पास से कोई ड्रग तो
हमें मिला नहीं है, इससे सीज नहीं किया, लेकिन सस्पिशियस ग्राउंड्स में क्योंकि इसका वीसा भी ओवर स्टे हो गया है, एक्सपायर हो गया है, इसके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है हमारे कंट्री में रहने के, इसलिए इसको FRRO के सपोर्ट से हम इसको डिपोर्ट करना चाहते हैं इसके ओन कंट्री को। शहर के नवाही इलाके LB नगर में तामीरी काम के दौरान सेलर के पास दीवार के मुनहदिम होने से 3 मजदूर हलाक हो गए और मुतादिद जख्मी बताए गए हैं। महलूक मजदूरों का ताल्लुक खम्मम से बताया जा रहा है। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने भी मुकाम वाक़या पहुंचकर तहकीक़ात शुरू कर दी हैं। बताया जाता है कि LB नगर में सितारा होटल का तामीरी काम जारी था और इसी दौरान ये वाक़या पेश आया। महलूक एक ही ख़ानदान के बताए गए हैं और उनकी शिनाख्त वीरैया, वासु और रामलू की हैसियत से की गई है। जो शख्स ज़ख्मी हुआ है उसकी शिनाख्त दशरथ की हैसियत से की गई है और इसे इलाज के लिए कामिनी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने केस दर्ज किया है, मज़ीद तहकीक़ात जारी हैं। నన్ను అప్పుడు మీద నాకు అర్థం కాదు. हैदराबाद के नवाही इलाके चिल्लापल्ली में वाक़ केमिकल की फैक्ट्री में गुज़िश्ता रात आग लगने से सनसनी देखी गई। तफसीलात के मुताबिक 6:36 पर सर्वोदया सालूनिस प्राइवेट लिमिटेड में अचानक आग लग गई। इत्तला मिलते ही 6 फायर इंजन मुकाम वाक़या पहुँच गए और आग पर काबू पाया गया। आग के बुलंद शोलों और धुएं के फैलने से आसपास के मकीनों में तशवीश देखी गई। बताया जाता है कि आसपास की फैक्ट्रीज को भी नुकसान होने की इत्तला मिली है। आग लगने की वजह का फ़िलहाल पता नहीं चल पाया है। मुतालिका पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। వెల్డింగ్ వలన లేకపోతే మొత్తానికైతే ఫైర్ అయింది. మీ ఫ్యాక్టరీ అది అరే వైట్ కలర్ కుక్క పెట్టుకుని ఒక ముసలాడు ఎప్పుడు ఉంటాడు చూసినావారా? ఎప్పుడు సిలిండర్ అక్కడ ఇది ఈరోజు తగ్గదురా. తగ్గదు, కష్టం. తక్కువ మంది వస్తుందా? దేవుడి దయ వల్ల వర్షం పడితే ఒక గంటన్నర గట్టి పడితే దేవుడు కరుణించే వర్షం పడిపిస్తే పక్కన కంపెనీలు అందరూ యాక్టివేట్ అయిపోతారు. పక్కన బ్యాటరీ కంపెనీ యాక్సిమ్ ఉంది దరిద్రానికి. అడ్డా ఇంత పొగ వచ్చిన ఒక్క దోమ రావట్లేదు చూసినావా? ఇది గుద్దాలము వెళ్ళిపోతున్నారు వేరే గీట్కి. అది పెరుగుతుంది. అది దాంట్లో మనిషి పడితే మాత్రం సెకండ్ల మీద కాలిపోతారు. సెకండ్ అంటే సెకండే. ఇంత వేడి వస్తుంది. అవో ఎక్కువైంది, మసులుతుంది. आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। शाहराहों के तामीरी कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने मुनक़िद किया जायज़ा इजलास। तबक़ाती सर्वे गुमराह कुन और झूठ पर मुबनी, BRS कायदीन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। मजलिस अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़। LB नगर में तामीरी काम के दौरान सेलर का मलबा मुनहदिम, 3 मजदूर हलाक। मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। हैदराबाद सिटी पुलिस नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग की कार्रवाइयाँ। एक नाइजीरियाई शहरी को मुल्क बदर किया गया। 1 करोड़ 60 लाख रुपये मालियती अशिया की गई जब्त।
इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पते होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़।